अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं जिसमें हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर यदि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अगर यदि वास्तविक है तो फिर हमको उसके मूल ज्ञात करने हैं। अगर यदि वास्तविक नहीं है तो हमको मूल नहीं ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। इस द्विघात समीकरण का हमको पहले तो ये पता करना है कि इसका वास्तविक मूल है अथवा नहीं, मतलब इसका अस्तित्व है अथवा नहीं। अगर यदि अस्तित्व है तो इसके हमको मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि पहले ये पता कर दें कि इसका अस्तित्व है अथवा नहीं। तो देखिए इसमें जो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है हमको पता होना चाहिए कि a अच्छे से उसको लिखते हैं, मतलब a का मान कितना है 2। जो x का गुणांक है होता है उसको b अक्षर से लिखते हैं, यानी b का मान कितना है -3 और c का मान है हमारा 5। ठीक, अब देखिए मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं, पहले ये हम समझ लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं है। देखिए d इक्वल टू, अगर यदि 0 मिलता है हमको, d क्या है विविधकर है, अगर यदि d का मान 0 मिलता है, शून्य मिलता है, तो जो हमारा दिया गया जो द्विघात समीकरण है इसका मतलब कि उसके दो मूल होंगे। क्योंकि हमको पता होना चाहिए पहले से ही कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं यानी x के जो मान होते हैं वो दो मान हो सकते हैं। अगर ये त्रिघात समीकरण है तो x के 3 मान होंगे, चतुर्घात समीकरण है तो इसके 4 मान होंगे। ठीक, तो चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान होंगे। तो अगर ये d का मान 0 हमको मिलता है तो जो d के जो 2 मान मिलेंगे हमको वो दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे, यानी दोनों मूल समान होंगे। ठीक, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, अगर d का मान कोई धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5 या 1/2 1/3 4/5 जो भी है, अगर ये कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या अगर ये हमको मिलती है तो इसका मतलब है कि दोनों मूल असमान होंगे। अगर ये d का मान हमको 0 मिलता है अथवा कोई धनात्मक संख्या मिलती है तो हम उसको ये कहेंगे कि जो दिया गया समीकरण है उसका कुछ मतलब वह वास्तविक है, उसके जो मूल है वो वास्तविक है, उसका अस्तित्व है। अगर यदि d का मान ऋणात्मक संख्या मिलती है, कोई एक ऋणात्मक संख्या यदि मिलती है तो मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, यानी d का मान अगर ऋणात्मक है तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी उसका अस्तित्व कोई नहीं होगा, मतलब उस द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए इसको हम पहले पता करते हैं कि ये है कैसा, इसका मान वास्तविक है अथवा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अच्छा d का मान हम निकालेंगे कैसे, तो d का मान निकालने के लिए होता क्या है, d = b² - 4ac। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, विविध कर निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको, d का मान निकालते हैं, d = b² - 4ac में जब रखते हैं तो b का मान कितना आया, -3, यानी -3 का स्क्वायर, -4 × a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -4 × 8 8 × 5 40, ये हो जाएगा -40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, -31, डी का मान आ गया -31। अतः जब डी का मान हमारा -31 में आया मतलब एक ऋणात्मक संख्या यानी इसका कोई मूल नहीं होगा, मतलब लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक।